लेकिन अभी तक लोग कहते रहे थे कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, ये तो और लोग ही जा रहे हैं बीजेपी के साथ में। देखिए, आज की डेट में किसी पे उंगली उठा देना तो बड़ा आसान काम है। मैं समझता हूँ कि बहन जी बी टीम थी या नहीं थी, ये तो दूसरी बात है कि बहन जी ने कभी भी किसी के दबाव में आज तक राजनीति नहीं की, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या झुकेंगी। और मनुवादी पार्टी बीजेपी की औकात नहीं है कि जो बहन जी को झुका दे। आज मैं कहता हूँ ईडी सीबीआई लगा के बहन जी के पीछे जेल में डाल के देखा है। मैं समझता हूँ मेरा समाज का क्रांतिकारी समाज 24 घंटे के अंदर पूरे देश को जाम कर देगा और बहन जी को जेल की सलाखों से बाहर निकल लेकर आएगा। तो बीजेपी को भली भांति पता है कि बहन जी पे, मायावती पे हाथ डालना एक तरह से मोहार के छत्ते में हाथ डालने के बराबर है। इसलिए वो बहन जी पे हाथ नहीं डालेंगे। उनको पता है कि जिनका चरित्र हमेशा से हमारे खिलाफ रहा है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे और जो भी लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं, वो हमारे खिलाफ रहे, तो वो अपने वहाँ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहीं जाकर उनको दिल को संतुष्टि मिलती है। अब मुझे तो अफसोस होता है कि जाट समाज किस आधार पर अपने आप को बीजेपी के शरणागत लेकर चला गया। बहुत दुख होता है कि जिन्होंने उन बहनों के सम्मान को भी भूल गए, जिन्होंने जंतर मंतर पर 5-6 महीने लड़ाई लड़ी, उनके किसानों की मौत हुई, 700 किसानों की मौत हुई, 13 महीने तक किसान सड़कों पिटते रहे, जिन्होंने जुल्म जाती झेली, कुर्बानियां दी, वो उनको भी समाज सम्मान को भूल गए। कुछ जिनको पर कंधों पर जिम्मेदारी समाज की लड़ाई लड़ने की, वो एक भारत रत्न के चक्कर में अपने मान सम्मान स्वाभिमान को भूलकर और भारतीय जनता पार्टी के शरण में चले जाएंगे। ये बड़ा दुख हुआ। सुरेंद्र जी क्या लग रहा है, जो चौधरी चरण सिंह के पोते हैं जयंत चौधरी, वो बीजेपी में जा रहे हैं, वो जो बीजेपी की तरफ रुख उन्होंने कर लिया है, उनके इस डिसीजन को किस तरह देखते हैं आप? जयंत चौधरी ये भूल गए हैं कि 13 महीना मेरे जो अन्नदाता किसान, जो जाट समाज, सर्व समाज जो सड़कों पर पड़ा रहा, मान सम्मान अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा, उनको न्याय नहीं मिला इस सरकार से। और हमारी जो जंतर मंतर पर हमारी जो महिला पहलवान है, अपने मान सम्मान की लड़ाई लड़ने की लड़ती रहीं। और इतनी जल्दी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है कि जयंत चौधरी इतनी जल्दी उसको भूल गए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि चौधरी अजय सिंह जी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। कि भारत रत्न तो हमेशा मिल जाएंगे, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए हमें इतना बड़ा सौदा नहीं करना चाहिए था। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और मेरे अपने समाज की और सर्व समाज की SC ST OBC की लड़ाई में संगठित होकर आना चाहिए, इंडिया गठबंधन में रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जयंत चौधरी पर लाठी बरसाई थी योगी की पुलिस ने। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि इतनी जल्दी भूल जाएंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने अपने पता नहीं कौन सा उनके पर दबाव रहा, किस तरह से उनको डराया गया होगा, वो आज बीजेपी की शरण में चले गए। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा निर्णय उन्होंने अकेले तो नहीं लिया होगा। उन्होंने अपनी खाप पंचायतों के आधार पर या अपने संगठनों के आधार पर ही इतना बड़ा निर्णय लिया होगा, तभी वो वहाँ गए हैं। मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा जो OBC समाज तो पहले ही जो बीजेपी के साथ था, जो कुछ लोग जो जयंत के साथ खड़े हुए थे, वो भी अब वो बीजेपी में चले गए। तो इससे हमारा जो इंडिया गठबंधन बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन दादा को भारत रत्न पुरस्कार मिल गया है। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार तो कभी भी मिल जाता, मान सम्मान की लड़ाई हमेशा नहीं। पहले क्यों नहीं मिला? अब से पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी खुला निमंत्रण लेकर घूम रही है और अभी उन्होंने एक सेल लगा रखी कि भारत रत्न ले लो और हमारे साथ जुड़ जाओ। और इस तरह से वो और भी इस तरह के निर्णय लेंगे जिससे उनके साथ लोग जुड़ेंगे और वो अपनी लड़ाई को 24 के चुनाव आते आते ही मजबूती के साथ लेकर पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो क्या वेस्ट उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा में जाट वोट लेने की खातिर बीजेपी ने चुग्गा फेंका है भारत रत्न पुरस्कार का? बिल्कुल ये इन्होंने जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की हमेशा पॉलिसी रही है कि उधर नीतीश कुमार को तोड़ कर ले गए। नीतीश कुमार ने भी एक तरह से अपने समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उनको साथ जो पलटू राम का जो था, गिरगिट भी उनके सामने शर्मा जाए, इतने उन्होंने अब तक रंग बदले। उन्होंने अपने समाज को जिस इंडिया गठबंधन को खड़ा किया, जिसके वो संयोजक बने थे और जिन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने स्वार्थ के लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मैं कसम खाता हूं कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा हूं, मजबूती दूंगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के शरण में जाके नहीं है, वह नतमस्तक हो गई। तो मैं समझता हूं कि उनके समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर कई महीने बैठी रही, उनको न्याय नहीं मिला, उनके साथ में खींचातानी हुई, सड़क पर घसीटा गया, उनको न न्याय मिला न सम्मान मिला। लेकिन मोदी सरकार ने अजीत सिंह के पिताजी को भारत रत्न दे करके जयंत चौधरी की पीठ पे जो मरहम लगाया, जो लाठी चार्ज किया गया था उत्तर प्रदेश के हाथरस में, तो क्या इससे वोट बैंक आएगा बीजेपी को 2024 में? देखिए, अगर यदि जिनको ये सारी परेशानी जो उन्होंने झेली है, जिन्होंने दुख दर्द झेले, जिनको न्याय नहीं मिला,
जिन्होंने लाठियां खाई हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं बॉर्डरों पे, वो अगर यदि अब उनका जमीर जिंदा होगा तो भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में वोट देना तो दूर, वो उनको वोट देने भी नहीं देंगे। क्योंकि लड़ाई मान सम्मान स्वाभिमान की है, लड़ाई अधिकारों की है। संविधान किसी दलित का नहीं है, संविधान किसी आदिवासी का नहीं है, अधिकार किसी एक के नहीं है। ये लड़ाई सबकी थी, सभी को मजबूती के साथ लड़नी पड़ेगी। अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं समझता हूँ कि आने वाली हमारी पीढ़ियों की लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी। मनुवादी देश की सत्ता पर हावी हो जाएंगे और हम सड़कों पर धक्का खाते फिरेंगे, हमें कहीं मान सम्मान अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को 24 चुनाव में हराना ही होगा। इससे बहुत आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दूरगामी परिणाम होंगे। हरियाणा का जाट समुदाय ठगा सा महसूस कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक शक्ति थे जाट हमारे, जिन्होंने गाजीपुर बॉर्डर को बड़ी मजबूती के साथ चलाया था। आज वो भी अपने आप मन में क्या सोच रहे होंगे कि हमारे भाई इतनी जल्दी हमसे दूर चले जाएंगे। उनकी और हमारी लड़ाई कोई लड़ाई अलग अलग तो थी नहीं। आज उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया तो किस दबाव में किया है, वो उन्हें जनता के सामने, अपने समाज के सामने इसका जवाब तो देना होगा और जवाब मांगा भी जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि अंदर खाने द्वंद्व भी चल रहा होगा। अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा। लेकिन जो जैन चौधरी हैं वो तो लंदन से पढ़ कर के आए हैं, वो कुछ दूसरे टाइप की राजनीति कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? अनपढ़ जाट पढ़ा जैसा, पढ़ा हुआ जाट खुदा जैसा, ये मिसाइल ऐसे ही नहीं बनी थी। उनके जो एक तरह से उनकी बुद्धि थी उसी के आधार पर बनी थी। लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि का, अपने स्वाभिमान का, अपने अधिकारों का और अपने वजूद का इतनी जल्दी सौदा कर देंगे, उस पार्टी के समीप कर देंगे जिसने उनको भी कभी भी आगे बढ़ने ही नहीं दिया। माननीय चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने 6 महीने के प्रधानमंत्री बनाया था और 6 महीने प्रधानमंत्री बाद एक भी उनको बजट सत्र उनको नहीं चलने दिया था। तो मैं समझता हूं कि कितना उनके अंदर दर्द था कि एक ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री बन गया और आज वो उनके लिए भारत रत्न दे रहे हैं। तो एक तरह से उनका ये सम्मान नहीं है, अपमान है। अगर यदि उनको प्रधानमंत्री पद का सम्मान देना तो पहले 5 साल प्रधानमंत्री उनको बना के तो रखते। तो मैं समझता हूं कि उनके साथ धोखा है और इन पर विचार करना चाहिए। एक भारत रत्न पर अपने समाज का सौदा नहीं करना चाहिए। ये हमारी लड़ाई बहुत दूरगामी लड़ाई थी, उन्होंने विचार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा जहरीला पौधा है जो अपने आसपास की सारी वनस्पतियों को खत्म कर देता है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस भी पार्टी में विलय होगी, जिस भी पार्टी को अपने साथ होगी, सबसे पहले उसी को निगल जाएगी। वो जो रामविलास पासवान की जो पार्टी थी उसको 2 फाड़ कर दिया, उसको खत्म कर दिया। आज एक सीट के लिए उनको औकात नहीं है, उनको बाहर कर दिया। और अगर उन्होंने जीतनराम मांझी को ले रखा हुआ है, आज आने वाले चुनाव में उसको भी बाहर कर देंगे। 1 सीट का सौदागर छोड़ेंगे, उसको भी खत्म कर दिया, पूरा इस्तेमाल कर ले जाएंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने अपने साथ ले लिया, उसको खत्म कर देंगे। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे उन्होंने शिवसेना को निगल के खत्म कर दिया। अगर यदि हम शरद पवार की बात करें तो उनके भतीजे अजीत पवार को अपने साथ लेके तोड़ कर ले गए, तो उनको भी खत्म कर देंगे। दल की वही हालत कर रखी है, अपना दल की भी उन्होंने वही दुर्दशा कर दी। तो इनको जो समझेगा वो उनसे दूर रहेगा। नंबर सपा का बताया जाता है, शिवपाल यादव को साथ लेने वाले। मैं समझता हूँ अगर यदि उन्होंने माननीय जो हमारे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उनकी लड़ाई अगर लड़नी है और अपने समाज की लड़ाई लड़नी है और अपने समाज को जिंदा रखना है, उनको बचाए रखना है, तो बीजेपी के साथ तो वो नहीं जाएंगे। क्योंकि उन्होंने भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई है, तो वो नहीं जाने वाले, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारी बहन कुमारी मायावती कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ विलय नहीं करेंगी। उन्हें मालेगांव इनके साथ विलय हुआ और इनके साथ गए तो आने वाले समय में हमारी वही दुर्दशा होगी जो अन्य पार्टियों की अब तक हुई है।